हेलो एवरीवन। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आए। हमने पहले 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं इसी लेक्चर पे कि हमारे सर्विकल रीजन को और थोरेसिक रीजन को और कुछ एब्डोमिनल रीजन को कौन सी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। एयोर्टा हमारी बेसिक आर्टरी है जहाँ से मज़ीद आर्टरीज निकलती हैं और वो ब्लड सप्लाई करती हैं डिफरेंट को। ओके, अब हम पेल्विक रीजन की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे और देखेंगे कि एयोर्टा से मज़ीद कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारे फर्दर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, पेल्विक रीजन और सम लंबर वर्टिब्रास। अच्छा जी, ये हमारी एयोर्टा आ रही है एब्डोमिनल रीजन से, डिसेंडिंग एयोर्टा, डिसेंडिंग एयोर्टा। ओके, इससे अब हमने देखना है कि कौन कौन सी मज़ीद आर्टरीज निकल रही हैं, कौन कौन से मज़ीद पाइप निकल रहे हैं जो हमारी किडनीज़ को, हमारे वर्टिब्रास को, एज यू नो दीज आर किडनीज़, हमारे वर्टिब्रास को, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन तमाम पार्ट्स को, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मैंने हाइड कर दी हुई है, जो कि आपको पता होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन ने उसको कवर किया हुआ होता है, तो आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी पड़ी हुई है। तो उसकी ब्लड सप्लाई मैंने शो करवाई है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन शो नहीं करवाई क्योंकि आपको नीचे से सारी ब्लड सप्लाई दिखानी थी। ठीक है जी, ये हमारे पास ब्लैडर है और बाकी के मसल्स हैं। वीनस सिस्टम मैंने हाइड कर दिया हुआ है क्योंकि अभी हम जस्ट आर्टेरियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं कि बॉडी को कैसे जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी शो हो रहा है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। हमने जस्ट एयोर्टा की ब्लड सप्लाई पढ़नी है, वो भी पेल्विक रीजन में। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं जिसको ना समझ आई हो। अब यहाँ से एक और ओपनिंग एयोर्टा से निकल रही है, मैं जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। ये है जी वो ओपनिंग, ये देख सकते हैं। यहाँ से ओपनिंग से हमारे पास एक आर्टरी निकल रही है, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ओके जी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, अब देख लें किस किस को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये हाईलाइटेड ब्लू एरिया में शो हो रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये एक तो हमारे सारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो राउंडेड शेप में सारी आर्टरीज हैं ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, जो कि मैंने हाइड कर दी हुई है। ओके, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यहाँ से निकली और इसने सारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई किया, एज यू कैन सी। यही होती है ना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जी सारा जाल जो बिछा हुआ है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करिए। ओके जी, इसके अलावा कुछ ये पार्ट अपना दे रही है लार्ज इंटेस्टाइन को सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये देखें, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से ही ये ब्रांच निकली है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही है। इसको राइट कोलिक आर्टरी बोलेंगे। राइट कोलिक किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी डायरेक्ट आयोटा से निकली है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक की कितनी ब्रांचेज हैं? सुपीरियर मेसेंटेरिक एक तो जो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही है, और बाकी इसकी ब्रांच जो है एक राइट कोलिक ब्रांच वो दे रही है लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग पार्ट को। ये असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग कॉलम। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको हाइड करके देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ये हमने हाइड कर दिया। और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसे ब्लड सप्लाई कर रही है? ये देखें जी, ये भी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से ब्रांच निकल रही है
जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने जो हाइड किया उसको सप्लाई करेगी। ये देखें जी, सारा ब्लू एरिया है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करिए, राइट कोलिक भी और मिडल कोलिक भी। इसको हम जो अभी ब्लू हाईलाइटेड एरिया उसको हम बोलेंगे मिडल कोलिक और राइट कोलिक। इन शॉर्ट आंसर वी कैन सी दैट superior mesenteric artery have two branches. One is middle colic and one is right colic. Right colic is supplying ascending colon and middle colic is supplying blood to transverse colon of the large intestine. Also superior mesenteric artery supply blood to small intestine. Okay, now this is clear. ये देखिए, ठीक है, 3 जगह पे दे रही है हमारे पास superior mesenteric artery, transverse colon of large intestine, ascending colon of large intestine and small intestine. अगर हम इसको शॉर्ट वे में बताएं तो superior mesenteric artery, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई हो, ये अयोटा की इस साइड से निकल रही है, ठीक है, जो कि हमारे पूरे एब्डोमेन और पेल्विक रीजन को कवर कर रही है। इसके अलावा अयोटा से क्या निकल रहा है अब हम वो देख लेते हैं। एक तो superior mesenteric artery निकली, और कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही है डायरेक्ट अयोटा से, ये गोनेडल आर्टरी हमारे पास निकल रही है। अब गोनेड्स, आपको पता है कि गोनेड्स क्या होते हैं जी, गोनेड्स होते हैं मेल और फीमेल के हिसाब से अलग अलग। गोनेड्स हमारे पास होते हैं टेस्टिस और ओवरीज। अब लार्ज इंटेस्टाइन को हम हाइड कर लेते हैं देखने के लिए। अच्छा जी, मज़ीद अयोटा से 2 हमारे पास गोनेडल आर्टरीज निकल रही हैं जो कि हमारे गोनेड्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इतनी ज़्यादा आर्टरीज देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपने अगर शुरू से प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, अपर रीजन से स्टार्ट करेंगे एयोटा की ब्लड सप्लाई जो कि मैंने हार्ट से पढ़ाना स्टार्ट की है, तो आपको बहुत ही आसान नज़र आएगी, बहुत ही आसान लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये राइट और लेफ़्ट 2 गोनेडल आर्टरीज निकल रही हैं हमारे पास। ये नहीं जी, ये राइट गोनेडल आर्टरी है, ठीक है, स्पर्मेटिक जिसको बोल लें, टेस्टिकुलर भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, superior mesenteric आर्टरी एक तो हमारे पास निकली, उसके बाद हमारे पास 2 गोनेडल आर्टरीज निकली जो कि हमारे गोनेड्स को, जेनिटल पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। दिस वन क्लोज व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, गोनेडल आर्टरीज, ये देखें जी, ये गोनेडल आर्टरी है, ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास क्या निकल रहा है एयोटा से डायरेक्ट, ये गोनेडल आर्टरीज निकल गई। इसके बाद नीचे आते जाएं तो ये एक आर्टरी हमारे पास निकल रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, आप एक, अगर आप इजी वे में याद करना चाहते हैं तो आप पेज में पे अयोटा का सारा आप बनाएं कि अयोटा से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, उनके मेन नाम लिखें, फिर मेन ब्रांचेस के आगे जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनके नेम्स लिखें, तो आपको एक अच्छे तरीके से याद करने में मदद मिल जाएगी। यहाँ से आप एनिमेशन देके याद कर लें और कॉपी से आप इनके नेम याद कर लें। ये है जी हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि डायरेक्ट अयोटा से निकल रही है। अब इसकी कितनी ब्रांचेस हैं इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, ये देख लें जी, ये किस रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है। आपको पता ही होगा कि ये
कौन सा रीजन है। अभी मैंने हाइड किया है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये उसका प्रोबेबली सिग्मॉइड कॉलन बन रहा है। तो ये सिग्मॉइड कोलोन को ब्लड सप्लाई जा रही है। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी, राइट कॉलिक और मिडिल कॉलिक। वो भी लार्ज इंटेस्टाइन को ही ब्लड सप्लाई कर रही थी। उसके अलावा सुपीरियर मेजेंटेरिक स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रही थी, और इंफीरियर मेजेंटेरिक भी लार्ज इंटेस्टाइन के ही एक पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, जिसका नाम है सिग्मॉइड कोलोन। इसके अलावा सुपीरियर मेजेंटेरिक, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक है। इसके अलावा इससे क्या निकल रही है, ये वाली ब्रांच निकल रही लेफ्ट कॉलिक। लेफ्ट कॉलिक भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को ही ब्लड सप्लाई कर रही है। एज यू कैन सी ये लेफ्ट कॉलिक है। राइट कॉलिक, मिडल कॉलिक और लेफ्ट कॉलिक, ये सुपीरियर इंफीरियर दोनों की ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं इन इजी वे, अगर हम याद करने पे आए तो। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हमारे पास रेनल आर्टरीज भी आ जाती हैं, जो कि डायरेक्ट, देखिए रेनल हम किडनीज को बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट एयोटा से निकल रही है। अच्छा, इसको हम हाइड कर लेते हैं। ये देख लें जी, डायरेक्ट एयोटा से रेनल आर्टरी निकल रही है। रेनल आर्टरी, लेफ्ट और राइट रेनल आर्टरी, जो कि हमारी किडनी को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद एयोटा जो है वो डिवाइड हो जाती है, ये एयोटा है, ये डिवाइड हो गई हमारे पास 2 पार्ट्स में, कॉमन इलियक राइट और कॉमन इलियक लेफ्ट, ठीक है। जो हमारी टांगों को ब्लड सप्लाई जा रही है, इसको हम कॉमन इलियक बोलेंगे पेल्विक रीजन पे। पेल्विक रीजन पे जब एयोर्टा डिवाइड होना स्टार्ट होती है, तो पहले वो कॉमन इलियक होती है, फिर वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि ये हमारे पास कॉमन इलियक लेफ्ट है, इसकी आगे 2 ब्रांचेस हैं, ये देखें जी, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। एक्सटर्नल इलियक लास्ट तक हमारे पास जाती है फेमरल। फीमर हमारी जो बोन है, आपको पता होगा कि ये हमारी फीमर बोन है, जो हमारी थाई बोन है, थाई पे जो हमारी बोन होती है उसको फीमर बोलते हैं। तो जो उसको ब्लड सप्लाई करेगी आर्टरी, उसको फेमरल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट फेमरल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये आके जो फेमरल आर्टरी मतलब कि हमारी जो लेग्स को ब्लड सप्लाई करे, इसको हम क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखें जी, ये है हमारे पास एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक, दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट। एक्सटर्नल इलियक हमारे पास जाके फेमरल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। पहले हमारे पास कॉमन इलियक होती है। अच्छा जी, अब हम इसका अगर बनाए स्केच तो इस तरह बनेगा कि एयोर्टा डिवाइड हुआ एक्सटर्नल और एयोर्टा डिवाइड हुआ कॉमन इलियक में, कॉमन इलियक है, कॉमन इलियक से फिर कॉमन इलियक डिवाइड हुई 2 पार्ट्स में, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में, ठीक है। ये है जी एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक, ये है इंटरनल इलियक, ठीक है। इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक जो थी आगे जाके बन गई फेमरल आर्टरी, जो कि हमारे फीमर को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये है जी फेमरल आर्टरी, ठीक है। और इंटरनल इलियक ने हमारे जो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई देना स्टार्ट कर दी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा अयोर्टा ने कैसे पूरे बॉडी में जाल फैलाया हुआ है, हमारी आर्टरीज के थ्रू ब्लड देने के लिए। पूरे ऑर्गन्स को हमने आज सारे ऑर्गन्स कवर कर लिए हैं, सारे रीजन्स कवर कर लिए कि कैसे कैसे ब्लड सप्लाई दे रहा है, ठीक है जी।
आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो।